किसी पहाड़ी पर जाएगा, मंदिर पर, घुटने जब काम नहीं करेंगे, सांस जब फूलने लगेगा, दुनिया भर की बीमारी घेर लेगी, तब वह जाएगा संत महात्मा के पास। नहीं लेगा, खाली टॉर्चर करेगा। राम 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 राम। लोग तो अब कहते हैं जी क्या राम राम लेने से रोटी मिल जाएगा। चरित्रवान होगा वही 3 चीज का रिश्ता का वो फाइनल कर सकता है, अन्यथा किसी के बस में नहीं है ये रिश्ता। 3 जो कोई बता। राक्षस से राक्षस आदमी नाम लेके सुधर सकता है, अगर अपने को सुधारना चाहता है तो। कोई रोक करेगा, इतनी शक्ति कोई आदमी नहीं दे सकता, कोई पैसा नहीं दे सकता, कोई सोना नहीं दे सकता। सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जय श्री राम। दोस्तों, पूज्य श्री गुरुदेव जी का पहचान बताने की जरूरत नहीं है। भारत ही नहीं, विदेशों में भी महाराज जी के कथा, महाराज जी के सत्संग को लोग सुनते रहते हैं। और जो पिछले वीडियो में पूज्य प्रभु ने सत्संग जो दिया था, उसका आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत लोगों ने देखा। और उस वीडियो के देख करके, उस सत्संग को देख करके बहुत से लोगों के मन में कुछ प्रश्न जागे हैं, जो कि प्रभु से हम चर्चा करने का कोशिश करेंगे उसमें, कि उन बातों पे थोड़ी सी चर्चा हो। और भगवान अपना अमूल्य समय दिए हैं, इसके लिए प्रभु पुनः आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान कोटि कोटि बंदन नमन करते हैं प्रभु जी। भगवान, हम देखते हैं कि इंसान जब तक जवान रहता है तब तक पैसा कमाता है, उसके बाद जब बीमारी घेर लेता है, तीसरेपन के बाद जब बीमारी घेर लेता है, तब जाके उसको संतों की याद आती है, मंदिरों की याद आती है, भगवान की याद आती है। तब वो भागेगा किसी संत के पास, किसी पहाड़ी पर जाएगा, मंदिर पर, घुटने जब काम नहीं करेंगे, सांस जब फूलने लगेगा, दुनिया भर की बीमारी घेर लेगी, तब वह जाएगा संत महात्मा के पास। प्रभु, ऐसा क्यों होता है भगवान? ऐसा इसलिए होता है यह संस्कार, यह बात तो माता पिता को अपने बच्चे को समझाना पड़ेगा। अगर माता पिता ऐसा सोचता है कि मेरा बेटा बेटी कागज पर लिख करके ही विद्वान और वैभवशाली बन जाए, यही मेरा सुख है, तो वही माता पिता के बच्चे बीमार पड़ते हैं, वही माता पिता के बच्चे दुखी रहते हैं, वही माता पिता के बच्चे माता पिता को नहीं मानते। वो अपने ही शरीर को धरोहर मान लिए हैं, जो हूं से मैं हूं। इसीलिए बच्चे उनके, चाहे आज हो या कल हो या चाहे होने वाला हो, जब तक कोई माँ बाप अपने बच्चे को, बच्चा में अगर राम राम नहीं सिखा, खाली राम राम सिखा दे, तो उसके सामने 5 साल के बच्चा के सामने 35 साल के युवक बात नहीं कर पाएगा विद्या की, ज्ञान की और भक्ति की। हमारे राम नाम में इतनी शक्ति है, करके तो कोई देखे। हम तो आज भी वही शब्द कहता हूं, करके तो कोई देखे, ऐसी शक्तियां उसमें है कि नहीं नाम में। अगर ऐसी शक्ति है तो लोग करते क्यों नहीं? क्या दिक्कत है? कोई जरूरी है जो आसन लगा के ही राम राम करें? हम खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते, जैसे सब काम ध्यान से करते हो, वही काम को थोड़ा नाम को अंदर से उच्चारण में रखो और तुम्हारा कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। उच्चारण में रखो, जैसे सब काम को जागृति में रखते हो, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी, ये भी करना है ना। अभी से अगर शुरू करेंगे बचपन से, तो जवानी में मुझे कष्ट नहीं होगा। क्योंकि वृक्ष कोई लगाता है तो जन्मते फल नहीं देता है, उसको पालन करना पड़ता है, तब जाके वो फल देता है, समय लगता है। ये फैक्ट्री थोड़ी है, ये खोल दिया आमदनी आना चालू है। हृदय है, अगर मेरी बात सबको अच्छा लगता हो तो कोई भी व्यक्ति नाम लेकर के साधु बन सकता है, उसे चोला पहनने की जरूरत नहीं है।
लेकिन लेके तो कोई देखे नहीं, लेगा खाली टॉर्चर करेगा। राम 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 राम। लोग तो अब कहते हैं जी क्या राम राम लेने से रोटी मिल जाएगा, राम नाम लेने से क्या वैभव मिल जाएगा। तो एक बात कान खोल के सुन लो, राम नाम लेने से न रोटी मिल जाएगा न वैभव मिल जाएगा। वो चीज मिलेगा जो दुनिया में उसी को मिलता है जो राम राम करता है, बाकी किसी को नहीं मिलता है। अगर मिलता है देख लिया तो सुन सकता है, देख सकता है, लेकिन वो चीज प्राप्ति उसे नहीं हो सकता, ना उसके पास समय रह जाता है। यही कहानी में लोग अपने जीवन को अंत कर देते हैं। अरे हम तो बार बार यही कहते हैं, तू राम राम खाली करना, उल्टा कर चाहे सीधा कर। ज्यादा दिन मत कर। भगवान सरकार की नौकरी करने जाते हो तो 9 महीना ट्रेनिंग लेता है तेरा। हम राम जी की नाम की ट्रेनिंग लेने के लिए तुम्हें 90 दिन समय देता हूं। 90 दिन में एक दिन अब्सेंट मत करना हमारे राम जी के नाम, और देखना जो इनमें कितनी शक्ति है। अब इससे ज्यादा हम सरलता में भगवान के नाम की स्मरण नहीं कर सकते, मेरे में क्षमता नहीं है। खाने पीने से बचना, चरित्रवान होना जरूरी है भजन करने वाले के लिए। उसी को पहचान में आता है जो माँ किसे कहते हैं, बहन किसे कहते हैं और भाई किसे कहते हैं। जो चरित्रवान होगा वही 3 चीज का रिश्ता का वो फाइनल कर सकता है, अन्यथा किसी के बस में नहीं है ये रिश्ता 3 जो कोई बता दे। क्यों दूर हो गई रिश्ता? कभी ना कर सको तो जानने की तो कोशिश करो। ना संत बन सको, ना भक्त बन सको, तो आदमी तो बनने का कोशिश करो। आदमी भी बनने का यही एक नाम है, जो ये नाम को लेगा वो आदमी तुरंत बन जाएगा। और जो काम का नाम लेगा वो सारी जिंदगी काम ही रहेगा। राम नाम उसके मन में, हृदय में नहीं जाएगा। भगवान एक बार और भी आप हमारे वीडियो में बोले थे कि 90 दिन कोई राम राम नियम से करके दिखाए हमको। अगर कोई ऐसा अगर भगवान की इच्छा रखता है कि नाम में क्या होता है और क्या मिलता है, करो और फिर हमें तुम मैसेज करके दो, जहां राम नाम से ये मिलता है तुम दोगे। हमारा काम है बता देना। जो मैंने जीवन में अनुभूति हुई है, अनुभव हुआ है, उसके अनुकूल ही तुम्हें बता रहा हूं। मैं भी कलयुग में ही जन्म लिया हूं, कोई सतयुग में नहीं। ठीक है, राम नाम में ये शक्ति है कि बिगड़ा से बिगड़ा आदमी, राक्षस से राक्षस आदमी नाम लेके सुधर सकता है, अगर अपने को सुधारना चाहता है तो। नहीं सुधारना चाहता है तो इसका कोई दवा नहीं। सुधरने और बिगड़ने का कोई सृष्टि में दवा नहीं है। स्वयं गिरो और स्वयं उठो, तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि गिर के चलोगे कि उठ के चलोगे। उठ के चलना है तो राम नाम जपना पड़ेगा, गिर के चलना है तो रावण तो है ही हो सकता है थोड़ा शक्ति और आ जाए तो दशानन भी बन जाओगे, लेकिन राम नहीं बनने की कोशिश करोगे। जो रावण रहते हुए तुमको राम जी बचा ले। और एक बात जान लो, जीवन में जीने के लिए एक सहारा तो जरूर चाहिए, और सहारा ऐसा चाहिए जो उसका कभी नाश ना हो। सदा जब तक मेरे अंदर नैन रहे तो वो दिखता रहे, वो सुख लो। ये सब तो नाश्वर चीज है यार। आज तुम्हारे पास है, कल उसके पास है, परसों उसके पास है। धनवान तो जो आया है धरती पर सब बनेगा, चाहे चोरी करके बने, बेईमानी करके बने, या गलत पैसा कमा के बने, या मेहनत से बने। जिसके जो प्रारब्ध में ब्रह्मा जी ने लिख दिया है कपार में, वो तो बन के रहेगा। उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई बांट नहीं सकता, वो तो होके रहेगा। लेकिन कुछ अच्छा अपने तरफ से भी करो जीवन में। मनुष्य का तन मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। हैं, कुछ अच्छा भी कर लो। बुरा किया तो छोड़ दो कुछ दिन के लिए, जाने दो।
अब कर लिया बुरा, अब थोड़ा अच्छा भी करके देखूं। इसमें क्या जिंदगी या दिनचर्या रहती है? नहीं, बदलाव मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। जो बदला नहीं तो फिर क्या समझे राम क्या होते हैं। बदलने का मतलब होता है राम, बिगड़ के बदलने का मतलब एक ही है राम। दूसरे में सामर्थ्य नहीं जो बिगड़े को बना दे। सामर्थ्य तो सिर्फ हमारे राम जी में। किसको कब उठा दें, किसको कब गिरा दें, किसको कब दौड़ा दें, किसको क्या दिखा दें, ये शक्ति तो सिर्फ उन्हीं में। और शक्ति पाने के लिए हमें कलयुग में सिर्फ राम ही तो मिले हैं। सहज सुंदर, बिना वजन के, कोई वजन नहीं। हमको तो सिर्फ कंठ से आवाज निकालना है उनकी नाम। न हाथ लगाना है, न पैर लगाना है, न दुनिया को दिखाना है। इतनी सहज भी अगर भक्ति मनुष्य नहीं ले पाया इस धरती पर तो वो मनुष्य है ही नहीं। आगे बढ़ने के लिए पहले मनुष्य बनना पड़ेगा। जब तक मनुष्य नहीं बनोगे तब तक कोई पद नहीं पाओगे। पद पाने के लिए तो पहले मनुष्यता आनी चाहिए। उसको पाने के लिए त्याग होनी चाहिए। मनुष्यता भी पाने के लिए त्याग होनी चाहिए। हर शौक को रख करके तुम मनुष्य नहीं बन सकते। शौक तो धीरे धीरे पूरा होता है जब हम अच्छे कार्य करेंगे तब। और दुख तब पैदा होता है जब हम 1 रुपया नहीं कमाए हुए, कमाया हुआ धन खर्च करना है तो वो दुख ही दुख है। उसको दुनिया समझती है सुख है, लेकिन हमारे नजर में तो वो दुख ही है। आए हो तो कुछ करो, खाली मत जाओ, कुछ लेके जाओ। कहावत में लोग कहते हैं जो मुट्ठी बांध के आए हैं खाली हाथ जाएंगे। हरे मनुष्य में जन्म लिए हो तो कम से कम जा तो रहे ही हो, जाना तो है ही है। जाओगे तो जरूर, आज जाओ या कल जाओ, तो कुछ लेके जाओ। छोड़ के क्यों जा रहे हो? वही जाएगा साथ, बाकी तो सब रह जाएगा यही। कोई तेरा नहीं है, सब मिथ्या है। भगवान लोग कहते हैं मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरा भाई, मेरी बीवी, मेरे नात रिश्तेदार, ये क्या प्रभु सच में अपने रहते हैं? नहीं, कभी नहीं होते अपने। ये तो देखने और दिखाने की माया की नगरी है जो हम किसी को अपना कहते हैं। सच तो ये है जो अर्जुन भी कह रहे थे, हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा, कृष्ण भगवान के सामने। हम मृतक शरीर भी नहीं देख पाए अभिमन्यु का। प्रभु मुझे एक बार मेरे बेटा से मिला दीजिए तो मैं युद्ध करूंगा। तो कहे जे तेरा माया भी नहीं फटा है? तो कहे नहीं, एक बार मिला दीजिए हमें बेटा से। अपने बेटा का मृतक मुंह भी नहीं देख पाया। भगवान कहे ठीक, चलो। ऐसी अंधेरा छवाए दिन में ही जो किसी को पता नहीं चला जे कब दिन है कब रात है, सबकी मति घुमा दिए। अर्जुन को ले जाकर के बेटा से दर्शन कर बेटा के सामने ले गए। अभिमन्यु खड़ा था, तो बाप बेटा का यही संवाद हुआ। 2 बार आपका मैं बेटा बना, अभिमन्यु ने कहा। अच्छा, तो एक बार भी मैं आपको मृत्यु लोक में खोजने नहीं गया, स्वर्ग लोक में या बैकुंठ में। और एक बार मैं आपका बेटा बना तो यहां तक खोजने आ गए। अर्जुन की मुंह बंद हो गई, उसी जगह माया फटी, आ करके महायुद्ध किया तो दिन भर में सारा महाभारत खत्म कर दिया। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? मोह। लोग तो दोष लगाते हैं सिर्फ अपना बचने के लिए, और कुछ नहीं करते। हम ठीक रहें, बाकी दुनिया जाए अपना गंगा जी में, हमको क्या लेना है। अच्छा एक बात सही बताओ, सारी दुनिया में इतने लोग रोज मरते हैं, सब कहते हैं मेरा गांव है, मेरा टोला है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। मर जाता है तो कितने देर रोता है?
अब 12 दिन के बाद फिर उसकी चर्चा नहीं करता है। हर घर की बात बता रहा, ये सच्चाई। सुख और दुख में बदल जाते हैं। धन है तो इस्तेमाल करेगा, नहीं है धन तो चर्चा भी नहीं करेगा। जो कोई था मेरा भाई, जो कोई था मेरा बहन, ये रिश्ता है अपनों का। मैं तो जो कुछ बोलूंगा अपने दिल से ही बोलूंगा, किसी की कहे हुए, देखे हुए, सुने हुए नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं भी तो किसी घर में जन्म लिया था। सत्य है प्रभु। ऐसा थोड़ी था जो मैं जंगल में जन्म लिया, जंगल में बैठा, ऐसा भी नहीं था। मुझे ज्ञान है, मैंने अपने शरीर से इस चीज को परिश्रम करके पाया हूं, तब तुम्हें सुना रहा हूं। कोई बीती बात नहीं सुना रहा हूं, एक स्वयं करके बैठा हूं, इसीलिए यह दर्द मुझे महसूस है कि सबसे अच्छा क्या है जिंदगी में मनुष्य के लिए, तो सबसे अच्छा राम राम है, इसके अच्छा कुछ नहीं है। जितना दूरबीन लगाना है लगा लो, जितना शक्ति लगाना है लगा लो, आओगे तो एक दिन यही घाट पर जहां मैं बैठा हूं। तुम आओगे या मैं बैठा हूं। हाँ, उस दिन का इंतजार करो। इसीलिए जीवन में हर काम करते हुए राम राम करते रहोगे, तेरा बाल बांका ना जुग करेगा, ना दुश्मन करेगा, ना कोई रोक करेगा। इतनी शक्ति कोई आदमी नहीं दे सकता, कोई पैसा नहीं दे सकता, कोई सोना नहीं दे सकता। इसको बनाओ और जीवन भर आनंद लो। बोलो कामता नाथ जी महाराज जी की जय। जय। प्रभु जी, जितने भक्त रहते हैं या संत रहते हैं, सब जगह भ्रमण करते हैं, लेकिन भगवान संत की एक बार इच्छा होती है कि हम चित्रकूट चल के थोड़ा सा राम राम कर लें। तो प्रभु ऐसा क्या है चित्रकूट में? चित्रकूट में आते ही हर मनुष्य को चित्त लग जाता है। यहाँ आज भी हमारा प्रदूषण मुक्त धाम है, यहाँ प्रदूषण नहीं है। जल अच्छा है, हवा अच्छी है, धरती पुण्यात्मा है। इसीलिए हर व्यक्ति को आते ही थोड़ा देर के लिए, जब तक वो चित्रकूट में रहता है तब तक उसकी चित्त बहुत सुंदर लगती है, लगता है जीवन यही है। लेकिन फिर जब यहां से निकलता है तो वैसे ही हो जाता है। चित्रकूट वो धरती है, वो कामना की जगह है, जो रामचरितमानस में भी लिखा है, कामदगिरि भय राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। हर इच्छा को पूर्ति करने वाले कामता नाथ जी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं। कोई करके देखे और पाए, यही मेरा विश्वास है। इस धरती पर है, मेरा भी है, पहले के संत के भी थे, आज भी है, कल भी रहेगा। विश्वास तो तुम्हारी टूटेगी जो तूने किसी के पर विश्वास ही नहीं किया। और जीने के लिए विश्वास तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। आज करो, कल करो, जवानी में करो, बचपना में करो, बुढ़ापा में करो, करना तो पड़ेगा ही तुम्हें। अरे तो तब क्यों करोगे जब शरीर ही नहीं उठेगा? तो कहा तो गया है, जे का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक तब का पछताने। जब फसल सूखी जाएगा तो वर्षा होके पानी क्या होगा, वो हरा थोड़ी हो जाएगा। ऐसा काम ना करो। काम जो कल शुरू करने वाला हो राम राम, वो आज ही शुरू कर दो, तो तुम्हारा कल्याण होते रहा। हम ये नहीं कहते जे तू राम राम करके मेरे पास आ, अपने घर में रह, खूब राम राम कर। जब राम जी बुलाए तो आके उनकी दर्शन कर, उनकी आनंद ले, और खूब परिवार के साथ शाकाहारी बन करके जिंदगी का आनंद लो। इससे ज्यादा मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। भगवान, हमारी बात एक अधूरी रह गई थी। जैसे आपने कहा था कि 90 दिन कोई राम राम करके देखे। हाँ। सुल्तान, आपके वीडियो सुल्तानपुर के एक भक्त देखते हैं, हमेशा देखते हैं, खोज खोज के किसी भी यूट्यूब चैनल पे पड़ा हो वो वीडियो देखते हैं। तो हमारे चैनल पे भी देखे थे, आपने कहा था कि 90 दिन कोई करके देखे। तो वो निषाद है जात के, तो वो प्रण ठान लिए कि हम देखेंगे क्या होता है। तो उन्होंने स्टार्ट किया राम नाम। सुबह को स्टार्ट किए, शाम को जाके दारू पी लिए, कुछ कच्छ मच्छ खा लिए। उसके बाद फिर कल सुबह को फिर स्टार्ट किए, फिर शाम को खा लिए। फिर परसों स्टार्ट किए तो शाम को नहीं खाएं, कहे चलो कल खा लेंगे।
उसके बाद में जैसे 30 दिन बीता, उनका एक एक हफ्ते गैप हो गया, दारू और मांस दोनों एक एक हफ्ते गैप हो गया। 60 दिन बीता, 15 दिन 20 दिन में एक बार खाते थे। जैसे 90 दिन हुआ, वो फोन किए थे अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले, कहते थे देखते हैं तो हमको घिन आता है, मांस मछली से घिन आता है, दारू से घिन आता है। तो प्रभु ये कैसा चमत्कार? वो नाम की चमत्कार है। नाम लिया, दुर्गुण उसका बाहर हो गया। और कोई भी दुर्गुण भगाना चाहता है तो दवा से नहीं भागेगा। सुन लो, 1 मिनट कान खोल करके, दुआ से भागेगी। चाहे तू मान या ना मान, करके देख। तो तू क्या नहीं मानेगा? इसको तो कोई भगवान भी नहीं काट सकते, तू क्या काट देगा? करके देख अपा। और इससे ज्यादा मैं भगवान के बारे में कुछ नहीं करता। जो मैं पाया वो तुम्हें बताया। न मन में कुछ है, न पेट में कुछ है, न हृदय में कुछ है। हर घड़ी खाली रहता है। जिसको मर्जी आके वास करो, मैं देखूं या ना देखूं। हृदय साफ रहे, चरित्र साफ रहे, राम नाम रोज होते रहे, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये मैं तुमको अंतिम बार यह प्रेरणा दे रहा हूं। मेरा भी कोई जिंदगी का भरोसा नहीं ना, जो मैं अभी हूं या कल हूं। जो अच्छी चीज मिले उसे ग्रहण करो और जीवन में अपने उतारो और इसका आनंद लो। बोलो कामतानाथ जी महाराज की जय। जय। प्रभु जी, भक्तों का समस्या है भगवान, जैसे हम नाम जप करते हैं तो भगवान ध्यान नहीं लगता है हमारा। ध्यान कैसे लगेगा? ध्यान लगाओगे जी, मन लगाओगे तभी तो लगेगा। इसमें कोई दुकान थोड़ी जाना है, हैं? ध्यान लगाने का और चीज में ध्यान लग जाता है तुरंत। राम राम में ध्यान नहीं लगता है। ये दुनिया को समझाते हो, हैं? खाते तुम हो, पेट भरता है तेरा, आनंद आएगा दूसरे को, हैं? मन लगाओगे तब मन लगेगा, ध्यान लगाओगे तब लगेगा। नहीं तो ध्यान और मन की क्या मजाल, जो लग जाए। वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम था बताना। आखिर जीवन में जो भी कार्य तेरे सामने आते हैं उसको मन लगा के ही तो करते हो। वैसे मन लगा, उसमें मन लगेगा। इसमें कोई दवाई दुआ की जरूरत नहीं है। मन लगाओ, अच्छा काम है। नहीं, कम से कम इतना से तो शरीर हर्षित हो, तेरा मुख हर्षित हो। अच्छा काम है, आज करता हूं तो कल मिलेगा। इतना विश्वास हो जाता है भक्त को। आज अगर पेड़ लगाया हूं तो कल ये आम फरेगा, फरता है। ऐसा सोच के जियो ना। एक ही दिन में करोड़पति बनने की क्यों कोशिश करते हो? ऐसा हुआ है क्या? नहीं प्रभु जी। ना होगा, करो पाओ। मैं तो इतना ही जानता हूं। करो और करेगा नहीं, खाली पूछेगा, सोचेगा, बोलेगा, लाज लगता है, शर्म लगता है तो मत करो। जैसे अच्छा लगता है, जिसमें तुम्हारी खुशहाली है वही करो। राम राम फिर भी करो, क्या दिक्कत? तुम्हारा कोई एनर्जी लॉस होता है कि पैसा लॉस होता है, हैं? भगवान, अगर हम चलते फिरते या कभी दिन में 2-4 बार राम नाम ले लिए या शाम को 2-4 बार नाम ले लिए तो क्या वो भी काउंट होता तब भी बहुत है। है? तू 1 बार लेगा रोज रोज, तब भी बहुत है। लेके तो देख, अपने मुख में राम तो उतार, देख फिर राम क्या करते हैं तेरी। करेगा तब होगा, ऐसे बोलने से नहीं होगा।